बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रईस तलहा और मैं हूं आपसे मुखातिब तलहा लुकमान। इस्लामाबाद डी चौक में कई रोज से एक धरना जारी है, रफा क्रॉसिंग बंद कराओ और गजा बचाओ। इस धरने को जो हैंडल कर रहे हैं जमात इस्लामी के साबका सेनेटर मुश्ताक अहमद है। ये धरना फलस्तीनियों के हक में, गजा के मुसलमानों के हक में और इसराइली जारियत के खिलाफ है। इस धरने को निसफ महीने से ऊपर का वक्त गुजर गया कि ये अभी तक धरना जारी है। कुछ रोज कबर रात के 3:30 बजे एक गाड़ी धरने के शुराका के ऊपर चढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से 2 आदमी शहीद हो जाते हैं और 3 आदमी जख्मी हो जाते हैं। जब उस गाड़ी के बारे में तहकीकात की जाती है कि यह गाड़ी किस आदमी की है, किस आदमी के नाम है, इस गाड़ी का कौन मालिक है, तो जो वहां पर इस धरने को हैंडल कर रहे हैं सेनेटर मुश्ताक अहमद, जो साबका सेनेटर हैं, सबसे पहले आप उनकी ये गुफ्तगू सुने। जो ड्राइवर था गाड़ी का, जो हमारे धरने के ऊपर चढ़ा दी गई थी गाड़ी, वो एक आर्मी ऑफिसर है और एक बड़े आर्मी ऑफिसर का बेटा बताया जाता है। और गाड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी की गाड़ी थी। ये एक एजेंसी की गाड़ी है, ये एजेंसी की गाड़ी है और जो इस गाड़ी को चला रहा था वो फौज का एक ऑफिसर है, एक बड़े ऑफिसर का बेटा है। इससे बात वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान के हुक्मरान आलमी दुनिया कुफर के दबाव से पाकिस्तान में फलस्तीन के हक में उठने वाली आवाज को दबाना चाहते हैं। इस वाक़े ने मौलाना फजल मान साहब की जो उन्होंने बात की थी उसके ऊपर भी तस्दीक मोहर लगा दी है। उन्होंने पेशावर में मिलियन मार्च करते हुए कहा था, सबसे पहले आप उनका एक क्लिप सुने। इलेक्शन के वक्त तुम पर दबाव आया या नहीं, तुम्हें अमरीकियों ने कहा या नहीं कि ये तो फलस्तीनी और हमास की हिमायत करता है, आइंदा असेंबलियों में हम इनको नहीं देखना चाहते। अगर तुम्हारे अंदर ईमान है तो सच बोलो कौम के साहब और इनकी जमात को असेंबली से दूर रखा जाए, वरना ये हमारे लिए बहुत सारी परेशानियों का सबब बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिनको हम कौमी असेंबली से मंजूर करवाना चाहते हैं, लेकिन उसके सामने जमीयत उलमा इस्लाम बहुत बड़ी आड़ बन जाती है। आपके इल्म में यह भी होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फलस्तीन के लिए सबसे मजबूत और तवाना आवाज जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफार्म से पाकिस्तान में उठाई जा रही है। अगर तुम पहले की तरह आप फिर झूठ बोलते हो कि हमारा इलेक्शन में कोई रोल नहीं है, तो ये तरीका सबसे बड़ा एक झूठ समझा जाएगा। तुम इस पाकिस्तानी रियासत को आलमी दुनिया कुफर के इशारों के ऊपर चलाना चाहते हैं और पाकिस्तानी कौम इस तरह के आपके हरबों को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। डी चौक में ये जो वाकया पेश आया है, पाकिस्तानी नौजवानों को इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि अगर इस तरह के वाकयात आज पाकिस्तान में सुरगुनू हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं कि सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर फलस्तीनियों के हक में एक मजबूत, एक तवाना आवाज उठाई जा रही है। इस्लामाबाद डी चौक में पेश है वाक़े पर तकी उस्मानी साहब ने ट्वीट किया कि गुज़िश्ता रात डी चौक पर गजा की हमायत करने वालों में से 2 अफराद को जिस दहशतगर्दी से शहीद किया गया वो इंतहाई शर्मनाक है और काबिल मज़म्मत है और बेहिसी का मुजर है। हुकूमत का फर्ज है कि इस वाक़े की किरार वाक़े तहकीकात करके मुजरमों को निशाने इबरत बनाए और फलस्तीन के मजलूमों के हक में पुरअमन मुजाहरा हो रहा है, इसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। आम मुसलमानों से भी अपील है कि वो फलस्तीन के हक में उठने वाली हर आवाज का साथ दे। इसके अलावा मौलाना फजल मान साहब ने इस वाक़े पर ट्वीट किया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में होना तो ये चाहिए था कि हुकूमती सतह पर फलस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा हुआ जाता, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद की सड़कों पर फलस्तीनी मुसलमानों के साथ यकजहती करने वालों को बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हैं। अल्लाह ताला इनकी शहादत को कबूल फरमाए। गमज़दा खानदानों से ताज़ियत का इजहार करता हूँ, अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमाए। इस तरह के अक़दामात हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारे अदारे आलमी दुनिया के बिलखसूस अमरीका के दबाव में आकर इस तरह के अक़दाम उठाते हैं। इन्होंने अमरीका, इसराइल, आलमी दुनिया कुफर की गुलामी का जो पटा है वो अपने गले में डाला हुआ है और उसको उतारने के लिए तैयार नहीं है। मजीद गुलामी में धंसते जा रहे हैं और फलस्तीन के हक में उठने वाले मुजाहरे जो पाकिस्तान में पुरअमन मुजाहरों के ऊपर, फिर वो जो गाड़ी थी, फौज ने सारा कराया कि जहां तक तहकीकात हुई, आपने सेनेटर साहब का बयान भी सुना कि वो गाड़ी फौज की एजेंसी की गाड़ी थी, तो जो उस गाड़ी को चला रहा था वो एक फौजी का बेटा था और उसका बाप एक बड़ा फौजी अफसर था। और इलेक्शन में भी पाकिस्तानी फौज ने
अमेरिका के दबाव में आकर जमीयत उलमा इस्लाम को असम्बली से दूर रखा कि अगर ये आदमी असम्बली में चला जाता है तो हमारे लिए बहुत सारे खतरात का सामना हमें करना पड़ता है, कि बहुत सारे ऐसे बिल होते हैं जिन्हें हम मंजूर करवाना चाहते हैं लेकिन ये उन्हें मंजूर किसी सूरत होने नहीं देता। ये हाल है इस वक्त। आप एक तरफ तो आप फलस्तीन के मुजालिम देखें कि फलस्तीन के ऊपर कितने मुजालिम हो गए हैं, 40-45 हजार उनके शहीद हो चुके हैं, और अगर उनके हक में और पूरी दुनिया में सबसे जो तवाना आवाज है वो पाकिस्तान और फलस्तीन के हक में उठ रही है वहां पर। और सबसे ज्यादा मैं कहता हूं कि चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले आपको फलस्तीन के, हम कहते हैं कि और भी इस्लामी मुल्क है लेकिन पाकिस्तान वाले जिस तरह फलस्तीनियों से मोहब्बत करते हैं शायद और मालिक के दिलों में उस तरह मोहब्बत नहीं हो सकती। उनके साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी फौज, ये इनका रवैया है। मैं कहता हूँ खुदारा नौजवानों उठिए, इस गुलामी के पट्टे को आपने तोड़ना है, इसको उतारना है, आपने अपने मुल्क को आजाद करना है। आपकी माओ ने आपको आजाद जना है, तो फिर ये कौन होते हैं कि हमें गुलाम बनाने वाले, हमारे नजरियात के ऊपर डाका मारने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।